हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग ऑफ इंडिया में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो डाला है जो कि हाइट बढ़ाने के ऊपर है। तो उसमें एक भाई का ये कमेंट आया था कि अ, हमने हर चीज़ अपने बकरे को खिला रहे हैं, मकई दे रहे हैं, चना दे रहे हैं और गेहूं दे रहे हैं। उसके बाद भी क्या कंडीशन आ रही है कि हमारे बकरे कमज़ोर हैं और वो हाइट नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने काफ़ी उसको पसंद भी किया है और आप उसको देख भी रहे हैं। तो वो अगर आप उसको देख रहे हैं और उसके बाद भी मान के चलिए आपके बकरे की हाइट नहीं बढ़ रही है, वो आप फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो दोस्तों आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि कई बार कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे कि आपने कुछ मान के चलिए कोई कमी रह जाती है आपके बच्चे या बकरे में, तो वो उनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, इसी टॉपिक पर बात करना है दोस्तों। और अगर आपको ये देखना है कि बकरों की हाइट कैसे बढ़ाएं, तो वीडियो पहले से पड़ी है और उस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। जो जो चीज़ उसमें बताया गया है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बहुत से लोग को मैंने ये देखा है, जब बकरियां बच्चा देती हैं तो वो क्या कर देते हैं कि उस बकरी का जो पहला दूध होता है उसको बच्चे को नहीं पिलाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग का ये कहना है कि बच्चों का पेट चलने लगेगा, बच्चों को दस्त लग जाएगा, बहुत सी दिक्कतें आएंगी। तो बहुत से पुराने लोगों का, या मान के चलिए आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी आपकी भूल है अगर आप अपने बकरी के बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं 10 से 15 मिनट के बाद, तो वो ना कभी अच्छी हाइट ले पाएगा, ना कभी उतना वजन हो पाएगा। आप मान के चलिए हमेशा वो कमजोर ही रहेगा और उसकी इम्यूनिटी पावर सबसे ज्यादा कमजोर रहेगी। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, आप बकरी आपकी बच्चा दे दे तो माँ का पहला दूध, तो उसको आप 15 से 20 मिनट के अंदर आप उसको जरूर पिला दें दोस्तों। उसके बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे मान के चलिए कि अगर उसका बॉडी वेट के हिसाब से जैसे 10% आप उसको दूध पिला सकते हैं दोस्तों। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूध पिलाना। पहला दूध आप ज़रूर पिलाएँ, क्योंकि उसमें ये रहता है कि जो बीमारियों से लड़ने का खतरा सबसे ज़्यादा जैसे बीमारियां अगर जो भी बीमारी उस बच्चे को आएगी वो उस पर अटैक नहीं कर पाएगी, और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर आप पिला करके देखेंगे तो बच्चे बहुत हैवी वेट के बनेंगे और बच्चे हाइट भी लेंगे और लेंथ में भी बनेंगे। ऐसी समस्या भी आ रही है जो हाइट बढ़ने का कारण है, जो हाइट नहीं बढ़ने का कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है दोस्तों? इनब्रीडिंग में ये होता है कि आपने फार्म पे अपने बच्चे लिए और उसी बच्चे में से किसी को आपने ब्रीडर रख दिया। तो ये कंडीशन आती है इनब्रीडिंग के ऊपर, इसीलिए मैंने कहा था आप कभी भी इनब्रीडिंग के ऊपर ना जाएं। बहुत से किसान भाई जा रहे हैं, बहुत से लोग इनब्रीडिंग करा भी रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इनब्रीडिंग को एक अच्छी ब्रीड नहीं मानता, क्योंकि बात ये है ना दोस्तों, आज आपको भले ही कुछ बच्चे मिल जा रहे हैं, ब्रीडिंग से अच्छे मिल जा रहे हैं, मान के चलिए एक दो बच्चे अच्छे मिल जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ दिन के बाद उनमें दिक्कतें आने लगेंगी। जैसे जैसे ब्रीड बड़ी होंगी होते जाएगी, वैसे वैसे उनमें दिक्कतें बहुत सारी आती जाएंगी। तो यही है दोस्तों कि आप लोग इन ब्रीडिंग के पीछे ना पड़े। आप क्रॉस ब्रीडिंग कराइए, आप किसी ब्रीड से किसी ब्रीड को क्रॉस कराइए, मैं उसके खिलाफ ज्यादा नहीं हूं, लेकिन आप इन ब्रीडिंग ना कराइए। इन ब्रीडिंग आप करा देंगे तो आपके यहाँ जो बच्चे हाइट लेने वाले थे वो भी हाइट नहीं लेंगे और पतले दुबले रह जाएंगे। क्योंकि हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि हमने सब चीज अपने बकरे को खिला दिया है और डिवार्मिंग भी की है, हर एक चीज उन्होंने किया है, लेकिन उनके बच्चे आज भी पतले हैं और हाइट नहीं ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि आपने या तो दूध उनको नहीं पिलाया है बचपन में, और अगर पिलाया भी तो है तो वो कहीं ना कहीं से इन ब्रीडिंग का शिकार हुआ है।
जैसे मान के चलिए आपके फार्म पे, आपके घर में ही आपने ब्रीडर पाला है, उसी का बच्चा है, उसी से क्रॉस होके जो बच्चे आए हैं वो हमेशा कमज़ोर आएँगे और उसमें दिक्कतें आ जाएँगी। मान के चलिए आज कोई कंडीशन आ जाती है, वो अच्छे बच्चे आ जाते हैं। कभी-कभार मान लीजिए, मैं खुद ही कह रहा हूँ, कभी-कभार मान के चलिए 1 बच्चे या 2 बच्चे अच्छे भी आ गए दोस्तों, तो उनमें ये होगा, इम्यूनिटी पावर एकदम कमज़ोर होगी और आज नहीं चल के बाद में चल के वो ब्रीड इतनी कमज़ोर, जो भी बच्चे पैदा होंगे उनसे वो इतने कमज़ोर होंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, आप लोग इन ब्रीडिंग के खिलाफ हमेशा रहिए। इन ब्रीडिंग आप कभी ना कराइए, आप क्रॉस ब्रीडिंग कराइए, आप आउट ब्रीडिंग कराइए, आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और दूसरा चीज़ दोस्तों क्या है कि आप अगर उसकी डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, उसको लिवर टॉनिक दे रहे हैं, उसको कैल्शियम दे रहे हैं और उसको दाना मिश्रण दे रहे हैं और उसको संतुलित आहार दे रहे हैं दोस्तों, तब भी अगर हाइट नहीं बढ़ती है तो कहीं न कहीं उसके जेनेटिक्स में है दोस्तों, कि उसका जेनेटिक्स में ये हो सकता है कि कई कंडीशन हो जाती है कि उसकी माँ और बाप, हाँ, माँ उसकी छोटी हाइट का है और बाप उसके बड़े हाइट का था। आपने क्रॉस करा दिया और बच्चे भी बड़े हाइट के नहीं आए, छोटे हाइट के आ गए। तो वो अपने माँ के जेनेटिक्स ज़्यादा पा गए, इसीलिए उनकी हाइट नहीं बढ़ी। और कई बार कंडीशन होता है, ब्रीडर छोटा होता है, माँ बड़ी, बकरियाँ बड़ी होती हैं, उसमें भी बच्चे छोटे आ जाते हैं। तो वो जेनेटिक्स के ऊपर आ जाता है दोस्तों। और रही बात वेट लेने की, अगर हाइट की तो जेनेटिक्स के हिसाब से आ जाता है और वेट के मामले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ का पहला दूध। अगर पहला दूध आप पिला दे रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ, भले ही वो हाइट में छोटा हो लेकिन वजन जरूर लेगा दोस्तों। कोई भी ब्रीड हो, अगर आप उसकी अच्छी सेवा करते हैं, अच्छा आहार देते हैं, तो वो भले ही हाइट न ले लेकिन वो वजन जरूर लेगा। तो इतना ख्याल जरूर करें दोस्तों आप लोग, इन ब्रीडिंग ना कराएं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसके दिक्कतें वाली सामनाएं हो सकती हैं। तो आप लोग, मेरे हिसाब से तो आप लोग इनब्रीडिंग ना कराएं, आप क्रॉस ब्रीडिंग किसी भी ब्रीड से आप कराइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप इनब्रीडिंग ना कराएं दोस्तों, एकदम सख्त इनब्रीडिंग आप बंद कर दें। तो उम्मीद है भाई आपको आपका जवाब मिल गया होगा। हमारे भाई का ये कमेंट था तो इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो साथियों, आप लोग को हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो भी जानकारी है गोट फार्मिंग से रिलेटिव वो आप तक पहुँचे और आपका भी बकरी पालन एक सफल बकरी पालन बन सके।